चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक अपना शुरू करेंगे दोबारा से। और टॉपिक था हमारे पास यहां पर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक, तो फटाफट से अपनी चर्चा दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। बेटा टॉपिक है हमारे पास दोबारा से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जरा झटपट से बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे? 1 2 3 4 5 7। चलिए झटपट से पहले इन क्वेश्चंस की यहां पर चर्चा करेंगे, फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। आओ बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर। जी बेटा क्वेश्चन सारे ट्राई किए कि नहीं किए? तो वो सॉल्यूशन दे रखे थे वहां से ठीक ठीक साफ साफ कॉपी कर लिया सब कुछ? चलो ठीक है, ओके। बताइए बेटा क्वेश्चन 1 में कोई पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हो मेरे साथ? बोलो बेटा, कुछ भी डिस्कस करना चाह रहे हो क्वेश्चन 1 में? एक दो बच्चों ने कल व्हाट्सएप पर जरूर पूछा था, मैंने जवाब दे दिया था वैसे, फिर भी बताओ बेटा। आंसर तो मेरा करेक्ट आ रहा है, बट फर्स्ट में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो जो आंसर है वो नेगेटिव में आया, तो वो एक बार बता दो नीचे वाले लाइन में। क्वेश्चन 1 में एक बड़ी विचित्र सी बात हो रही है सर। क्वेश्चन 1 में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा ठीक है, और कितने से शुरू किया आपने? और सर ये बता ही रखा है आपने कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। हम काम करते गए करते गए करते गए, और यहां पर बैलेंस कितना आ गया? -2472। ओ माई गॉड, बेटा देख रहे हो क्या हुआ? ये कैश बुक बोल रही है पॉजिटिव बैलेंस, और पासबुक क्या बोल रही है? यानी मैं बोल रहा हूं मुझे बैंक से पैसे लेने हैं, और बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमें आपसे पैसे लेने हैं। पहली बात तो ये सर, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है भाई, कारण इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए। मैं बोल रहा हूं मुझे लेना है, बैंक वाले बोल रहे हैं मुझे लेना है, हैं दोनों ही ठीक। यानी यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आपने पॉजिटिव से शुरू किया नेगेटिव पर आ जाएं, या नेगेटिव से शुरू किया पॉजिटिव पर आ जाएं। कोई अनयूजुअल बात इसमें नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब सर इसको लिखें क्या? लिखना क्या है बता तो रखा है उसने। इस भाषा में मेरे से बात की, तो आओ इसी भाषा में बैलेंस एज पर पासबुक बताते हैं। बताना नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या है? फिर से डेबिट बैलेंस है। हाँ बिल्कुल आएगा, ऐसे ही आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना। दिस इज एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, कोई चैलेंज इसमें नहीं है। क्वेश्चन 1 हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? देखो ज्यादा बेहतर होगा जिस भाषा में वो बात कर रहा है उसी भाषा में करो। आप इसको ओवरड्राफ्ट लिखोगे चलेगा, आप एडवर्स लिखोगे चलेगा, अनफेवरेबल लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ बैलेंस लिखोगे तो भी चलेगा कि बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव है 2472, चलेगा। आगे आइए, क्वेश्चन 1 में कुछ और पूछना हो तो बताएं। कुछ भी नहीं पूछना? एक पॉइंट मुझे पूछा कि बच्चों ने, बताया था फिर भी। पॉइंट नंबर 2 था, वहां पर कोई खास विशेष बात थी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी सुन लो। वहां क्या बोल रहा है पॉइंट 2 में, जरा बताना बेटा। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। बेटा बड़ा आसान है, देखो आप क्या करिए, आपको सिर्फ पॉइंट पकड़कर इस डमी कैश बुक और पासबुक में उसकी एंट्री करनी है। वंस द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड करेक्टली, बीआरएस तो बना लोगे आप, रिकंसिलेशन तो कर लोगे। चैलेंज सिर्फ इतना है कि क्या मैं इसकी एंट्री कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन 10,440। 2 दिन में बैच शुरू हुआ, 2 दिन तक चेक आते गए, 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, 200 का, 40 का,
मैंने कहा एक साथ जमा कर देंगे, 2 दिन के चेक एक साथ मैंने बैंक में जमा कर दिए, तो मेरे हिसाब से तो कैश बुक बढ़ गई। मैंने एंट्री क्या कर दी होगी? अरे बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, कि जी फीस के पैसे आए, मैंने बैंक में जमा कर दिया। लेकिन बैंक ने जानते हो क्या किया? आउट ऑफ दीज चेक्स, ये लो क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक ने कितना प्लस किया? 2200। ये ऐसा कैसे हो गया होगा? मैं अपने HDFC बैंक में चेक जमा किए, कुछ बच्चों का खाता HDFC बैंक में ही था, वो तो हाथ के हाथ क्लियर कर दिए बैंक ने। बाकी कुछ चेक किसी और बैंक के थे, दे विल टेक सम टाइम। बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्या अनयूजुअल बात है? मुझे दिमाग लगाना क्यों? उसने बोला मैंने इतने जमा किए, कैश बुक की पोजीशन ये, बैंक वालों ने इतने क्रेडिट किए, यानी बैंक में इतना प्लस हुआ। अब क्योंकि क्वेश्चन शुरू किया था कैश बुक के साथ, यहां पर ऐसा क्या करें कि बैलेंस पासबुक जितना बन जाए माइनस। बेटा अगर हम ये कर दें तो दोनों के बैलेंस सेम हो जाएंगे। बस यही पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट था फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बताओ बेटा कुछ और पूछना हो उसमें? आइए कमिंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। बताओ बेटा फटाफट से। ये तो क्लास में कराकर भेजा शायद मैंने, फिर भी कोई घर जाकर दिक्कत आई हो दोबारा तो बताएं। कोई और पॉइंट के ऊपर चाह रहे हो सर बोल दो 2-4-5 मिनट जी। अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। वो लोग वही एग्जांपल दोबारा से। हुआ क्या? चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, बच्चे की फीस आई, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। बेटा कितने का चेक था ये? 320 रुपए का। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, बैंक में पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन मेरा बैंक उस चेक को लेकर आपके पास गया, आपके बैंक के पास गया, और आपके बैंक ने बोल दिया नहीं साइन सही नहीं है, कटिंग है, बैलेंस नहीं है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, आपके बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया। मुझे बताओ मेरा बैंक क्या करेगा? मायूस होकर लौट आएगा और चेक मुझे वापस भेज देगा। सर इसका पैसे से ना मिले इसके, यानी बैंक मेरे अकाउंट में कुछ भी प्लस नहीं करेगा। हाँ बोलो। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, चार्जेस वार्जेस की बात भी आएगी, वो हम आगे लेटर स्टेज पर करेंगे। ठीक, फिलहाल आज चार्जेस की जिक्र नहीं है, तो ये आज की पोजीशन है। क्या रिकंसाइल कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? अगर क्वेश्चन यहां से शुरू किया तो इसमें एडजस्टमेंट, और क्वेश्चन पासबुक से शुरू किया तो यहां एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 कुछ और पूछना हो तो बताइए। क्या बेटा? हाँ यही तो है, ये ना बताता हूं ना। मैंने चेक जमा किया, बैंक गया पैसे लेने, बैंक को पैसे नहीं मिले, बैंक ने मेरे खाते में नहीं डाले, और मुझे फोन करके बताया भी नहीं सर ये जो चेक दिया था ना ये बच्चा मक्कार है। अब समझ लो मेरी बात, अगर मुझे पता चल गया होता तो मैं रिवर्स एंट्री कर देता, यहां पर फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं अपना कम कर देता, रिकंसिलेशन हो जाता। क्योंकि बैंक ने मुझे इंटीमेट नहीं किया, इसीलिए ही तो रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ गई। आगे आइए पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। देखो बेटा 3 में कुछ दिक्कत हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, चेक्स इशूड, चार्जेस, क्लियरेंस, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई खास बात है नहीं। पॉइंट नंबर एफ पढ़ लेना एक बार, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखा है आगे? कलेक्टेड एंड, अभी क्लैरिटी आ गई कि नहीं आई? बैंक पता नहीं क्या किया बैंक ने, लेकिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, माने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया। आई होप ठीक है बात। सर कैश बुक में क्या हुआ? नहीं हुआ होगा ना, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी, तभी इस चैप्टर में यहां पढ़ा हुआ है। बेटा कर लोगे ना? कर लिया होगा। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आओ बेटा 4 पर आइए। 4,
जी कुछ पूछना हो तो बताएं पॉइंट फटाफट से, पहले कोई पॉइंट की हिंदी ना कर पाए हो। 7 और बताएं बेटा, 7 के अलावा, 7 के अलावा अगर चाह रहे हो सर पॉइंट पे एक बार प्रकाश डाल दीजिए तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। 6, 7 और बताइए बेटा। चलो मैं शुरू करता हूं, मुझे 4 भी बताना है इसमें थोड़ा सा, और 5 भी बताऊंगा, 6 भी बता रहा हूं, 7 भी बता रहा हूं, है ना, थोड़ा मेरी भड़ास से निकल जाएगी। सुन लीजिए पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ओ माय गॉड सर ये क्या होता है? और ये पता तो मुझे भी नहीं क्या होता है, ये कुछ और पढ़ते हैं शायद मिल जाए। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, वो भारी भरकम शब्द यूज करेगा ऐसे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डट कर खड़े रहिए। समझ में आ रही है बात? आपके बहुत सारे हथियार हैं लड़ने के लिए, आगे आओ। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। बुक का है बेटा? बेटा बुक बीच में रख लो, एक पीछे से शेयर कर लो। अगर बुक का है बेटा? सबकी है, सबकी है। यहाँ 2 में से 1 क्यों है? 2 हैं क्यों? आपकी का है बेटा? पीछे से आगे शेयर कर दो, बच्चा ही पढ़ लेगा। एक बुक दे दो आगे, है ना। गजब है बेटा, गजब। पहुंच गए बेटा आप मैदान जंग में और तलवार आपके पास है नहीं। जानते हो क्या होगा? कोई भी सर कलम कर जाएगा। ध्यान आएगा गल से। कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास है दिखाना जरा एक बार, और कितने बच्चों के पास नहीं है? लेकर आओ बेटा, दिखाने के बाद ऊपर दिखाओ कौन से कैलकुलेटर लिए हैं सबने। ठीक है, ये ठीक है, परफेक्ट है ये ठीक है। और दिखाओ वो छोटे कैलकुलेटर मत लेना, जो टू करते हैं। कि इसको चेंज कर लो यार, पिंक वाले को, उसको, है ना। हाँ चेंज कर लो उसे। हाँ हाँ दिखाओ मुझे एक बार। डिंचक सा लग रहा है बड़ा। यस सर। कुछ चल तो रहा ही नहीं है। ऑन तो करा सर। अच्छा चलो ठीक है। इसको यही मेंटेन करना है एंड तक, है ना। चलो ठीक है जी। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 में बोल रहा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वो भी स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं क्या बोल रहा, डायरेक्टली बाय द बैंक। अच्छा ये समझ में आया, कुछ है पता नहीं क्या है, लेकिन बैंक में डायरेक्टली कुछ आ गया, बैंक में डायरेक्टली कुछ आ गया। तो लो बेटा जरा देखना क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बैंक में कुछ आ गया बेटा, अमाउंट कितना? 42,500 रुपए। बट नो एडवाइस टू द कंपनी, मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्लियर है बात कि नहीं है? सरकार ने असल में हुआ क्या, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी है मुझे कि भाई बच्चे पढ़ने आते हैं आपके पास और आप एक काम करो उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराओ। मैंने कहा जी कैसे कराऊं, बड़ा खर्चा वर्चा हो जाएगा और हमारी फीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मोदी जी ने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट, मोदी जी ने कहा नहीं सॉरी योगी जी ने कहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि जी नहीं सर आप करो व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका आएगा उसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे। मैंने कहा हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसपोर्टर को पेमेंट तो मैंने कर ही दिया होगा, उसके एवज में 42,500 रुपए योगी जी ने मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए और अभी तक मुझे इसकी कोई जानकारी। कर लोगे बेटा? कहां से शुरू किया रिकंसिलेशन वो सब आप कर लोगे, वो मेरा मसला बचा नहीं। अगले आइए ड्राफ्ट। ओ माय गॉड, अब ये क्या होता है? ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक। क्या डिपॉजिट किया है मैंने, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा। बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने क्या नहीं किया, बैंक ने क्या नहीं किया, बैंक ने प्लस नहीं किया। यानी कहां प्लस हो गया होगा? कितना बेटा? क्या आपको मायने निकालने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैंने बताया आपको सारी टर्म्स पता हो, कठिन है ऐसा, तो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। आगे आइए 6th पॉइंट, बिल्स फॉर कलेक्शन। अब ये क्या होता है? वैसे तो चैप्टर है मेरे पास, बिल्स फॉर कलेक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, बट आज तो मुझे नहीं पता कि ये बिल्स ऑफ कलेक्शन क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, कुछ आग शायद मिल जाए। बिल्स ऑफ कलेक्शन
क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये समझ में आता है बात? हाँ, ये समझ में आती है मेरे को। बैंक ने क्या किया है? कुछ प्लस कर दिया, क्रेडिटेड बाय द बैंक, बट नो एडवाइस टू द कंपनी। बेटा बोलो ठीक है, रिकंसिलेशन तो कर लोगे ना। और लास्ट पॉइंट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट बाय द बैंक ने क्या किया है? गलती से मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए। बेटा कितने डेबिट कर दिए? 7,000, फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। खामखा एवं ही 7,400 रुपए असल में करने होंगे किसी और के अकाउंट से, मेरे अकाउंट से कर दिए। मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। खैर कभी 2, 4, 5 दिन बाद जानकारी मिलेगी, बैंक से जाकर बोलूंगा, ठीक ठाक तो हो जाएगा। बट आज मेरा मसला रेक्टिफाई करवाना नहीं है। आज मेरा मसला क्या है? मिलान कैसे हो। बेटा कर पाओगे रिकंसिलेशन? क्लियर है ना बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। 5 पर आइए। बेकार सा ही क्वेश्चन था। बस खास बात क्या थी कि हमने क्वेश्चन कहां से शुरू किया इस बार। क्या फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी लाइन ऑफ एक्शन, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। सिर्फ फर्क क्या आएगा, इस बार करंट कहां दौड़ने वाला है? कैश बुक में। आप एडजस्टमेंट कहां करिएगा? क्लियर है बात मेरी? ठीक। कोई पॉइंट पूछना हो क्वेश्चन 5 में तो बताइए। कोई भी पॉइंट आप चर्चा करना चाह रहे हो तो आप बताओ, वरना मैं बोलता हूं 1-2 पॉइंट के ऊपर। कुछ नहीं पूछना बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही पॉइंट था, ठीक ठाक सा है बस। चेक्स, सेकंड पॉइंट पढ़िए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बेटा कितने के चेक जमा किए? 1,38,000, 1,38,000, बट क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक वालों ने कितने ऐड किए हैं? बेटा समझ में आता है ना? बहुत सारे चेक जमा किए थे, कुछ क्लियर कर दिए। वरना दिमाग में क्या आता है, सर ऐसे कैसे हो जाएगा? 1,38 का चेक कुछ क्लियर कर दिया बैंक ने, कुछ नहीं किया। ओ भाई कौन कह रहा है एक चेक है ये? बतेरे सारे चेक थे ये। कुछ बैंक ने क्लियर कर दिए, कुछ बैंक ने क्लियर नहीं किए। आई होप समझ में आती बात। अब क्वेश्चन कहां से शुरू किया था आपने? तो इसका मतलब क्या है? करंट कहां है बेटा? जो भी कुछ करना है वो कहां करेंगे? कितना करिएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बाकी और कोई विशेष था नहीं, फिर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। 5, सो दिस इज हाउ विल प्रोसीड। हम ऐसे ही किया करेंगे। जो भी होमवर्क होगा वो हम नेक्स्ट डे इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करूंगा, वरना एक क्लास निकल जाएगी पूरे 7 क्वेश्चन करने में। डज नॉट मेक सेंस। घर से पढ़कर आइए, सारे क्वेश्चन डिटेल में जहां जहां चर्चा करना चाहेंगे वो कर देंगे। सोल्यूशन आपके पास है फॉर रेफरेंस। कहीं आपको डाउट हो भी रहा है तो मल्टीपल चीजें स्ट्रक्चर तैयार की हुई हैं कि कोई चीज पेंडेंसी रह ना जाए किसी भी प्रकार से। आगे आओ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इस बार दोनों ही बैलेंसेस दिए हुए थे। गजब देख रहे हो क्वेश्चन में? बताओ क्या गजब बात थी? आंसर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा स्टार्ट कहां से करोगे? वो कहीं से भी कर लो सर, चाहे कैश बुक से करवा लो या पासबुक से करा लो। आंसर एडवांटेज इस क्वेश्चन में क्या है कि आंसर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आगे आइए। तो इसमें कोई पॉइंट पूछना हो तो बताएं। कुछ है नहीं वैसे खास। ये पॉइंट नंबर 4 देखना एक बार। बैंक कमीशन नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ, ठीक है। बैंक वालों ने क्या किया? ये 750 प्लस किए माइनस किए हैं? क्यों? तो कमीशन का मतलब क्या? कमीशन दे भी तो सकता है बैंक मुझे। बैंक से मुझे कमीशन मिल भी तो सकता है। नहीं मिलेगा। सर्विसेज हमेशा कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक। तो कमीशन भी हमेशा कमाई किसकी होगी? बैंक की। चलो जी आगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यहां तक कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कुछ और फिर भी पूछना हो दोबारा से तो बताइए। कुछ भी और? कुछ भी और? चलो जी। क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया हम सीख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक।
जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत इसलिए आन पड़ी कि मेरी किताबों में जो बैलेंस है और जो बैंक की किताबों में बैलेंस है, वैसे तो दे शुड बी इक्वल होने चाहिए, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। अब इक्वल नहीं है तो हर आदमी मुझ पर शक कर रहा है। जिसको बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, सीए साहब ने ही मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, भाई क्या ले आया ये फर्जी चीजें, इस पर मैं साइन ना करूंगा। तो ऐसे में कस्टमर ने बना कर दिया एक क्या ब्यौरा स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? किताबों से मतलब नहीं है, यहां कुछ भी मुझसे जोड़ घटा करा लो, किताबें विल रिमेन इंटैक्ट, किताबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी तक नहीं पड़ेगा, जो चर्चा हमारी चल रही है। उसके बाद अब ये बैंक रिकंसिलिएशन के तरीके, कैश बुक से शुरू कर लो, पासबुक पे पहुंच जाओ, पासबुक से शुरू कर लो, कैश बुक पे पहुंच जाओ, पॉजिटिव बैलेंस से कर लो, नेगेटिव से कर लो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है, थॉट प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, वो हमेशा सेम रहेगा। बेटा यहां तक की बात ठीक है? चलो अब कुछ और थोड़ा सा नए नए फ्लेवर्स ऐड करते हैं यहां पर, सुनिए मेरे साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो ये पॉइंट जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन एग्जाम में हो और ये वाला पॉइंट जो बता रहा हूं आपको वो ना मिले। किसी ना किसी तरीके से वो पॉइंट जरूर मिलेगा। पहले सुन लीजिए मेरी बात। देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला यहां पर कि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय ₹100। बाद में नोट करेंगे, सिर्फ सुनिए मेरी बात। क्या क्या लिखा, बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी मैंने। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय ₹100। क्या मतलब, क्या हुआ इसका, देखना जरा एक बार। ये बैंक कॉलम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बैंक वालों की बात कर रहे हैं, पासबुक की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, बैंक कॉलम कहां होता है? अच्छा, कैश बुक में कुछ हुआ है गड़बड़। ये क्या हुआ है ये सर? ये कास्ट शॉर्ट, इसको कास्ट को ठीक करते हैं। ये बोल रहा है यहां पर कास्ट शॉर्ट। सर ये कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग इज टोटलिंग। शॉर्ट का मतलब क्या होगा? लो बेटा, कितने से कम। कम। ये जो कैश बुक में बैंक कॉलम होता है, कैश बुक दिख रही है दिमाग में, 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है? एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। बोलो बेटा, उसका जो क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड दिखना शुरू हुआ क्या दिमाग में? ये कौन सी होती है? पेमेंट साइड कह लूं, एक ही बात है। पेमेंट साइड, सारी पेमेंट्स क्रेडिट साइड पर आती हैं। जिसको पेमेंट किया राम शाम घनश्याम, और जो पैसा आया ABC से, वो डेबिट साइड पर होता है। डेबिट साइड ऑल्सो कॉल्ड रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट साइड। चलो जी ठीक है। अब इसकी सेंटेंस की हिंदी कर पा रहे हो पूरी? क्या हुआ? क्या हुआ? कैश बुक की पेमेंट साइड का टोटल आपने ₹100 से कम कर दिया, यही तो बोल रहा है। फिर सुनो एक बार, फिर सुनो एक बार। ये हमारे पास कैश बुक होती थी, दिस इज कॉल्ड द डेबिट साइड, दिस इज कॉल्ड द ऑल्सो, इसको हम क्या बोल देते हैं सरल शब्दों में? पेमेंट साइड। एंड भाई जो लेमैन है उसे समझ नहीं आता डेबिट क्रेडिट, लेकिन रिसीट पेमेंट समझ में आएंगी। अच्छा, ये सारा पैसा आया है और ये सारा पैसा भुगतान किया है, पेमेंट किया है हमने बैंक से। तो यहां पर हुआ क्या? हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? ये वैसे 3 कॉलम हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लो जी, बाय एक्स, बाय वाई, बाय जेड। एक्स को पेमेंट किया 400 का, 300 का और 500 का। लो बेटा, बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये टोटल हो गया इसका 1200। बेटा क्लियर है बात? क्लियर है बात?
ये 1200 आएगा, ये 1100 आएगा टोटल। कितना आएगा बेटा बोलो ना। यही तो गलती हुई है, यही तो गलती हुई है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज कि इस सेंटेंस जो लिखा है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। शॉर्टकट बता दूंगा बाद में, लेकिन समझो पहले हुआ क्या। क्रेडिट साइड था कैश बुक का, एक्स का पेमेंट, वाई का पेमेंट, जेड का पेमेंट, सब ठीक लिखते गए, लेकिन टोटलिंग आकर इसकी होनी चाहिए थी 1200, कर कितनी दी? कास्ट शॉर्ट। टोटलिंग कम हो गई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ। यही तो बात बोल रहा है वो इसी 100 रुपए का तो जिक्र कर रहा है, इसी 100 रुपए का तो जिक्र कर रहा है। यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कास्ट शॉर्ट, टोटलिंग कम है 100 रुपए से। बोल रहा है जी ये रिकंसिलेशन करके बताओ। अब आओ थोड़ा सा और डीपली सोचते हैं हम। अब बताना, ये तो पॉइंट समझाया मैंने आपको। अब मुझे ये बताओ, इसका यही इंपॉर्टेंट है, कैश बुक और पासबुक आज कैसी नजर आएगी इस सब के बाद? बताओ जी। पासबुक में क्या लिखा होगा बेटा? पासबुक से तो 1200 ही माइनस हुए होंगे। बैंक ने 400 का भी पेमेंट कर दिया, 300 का भी कर दिया, 500 का भी कर दिया। बैंक ने तो 1200 का पेमेंट किया, लेकिन आपकी कैश बुक क्या बोल रही है? बेटा क्या रिकंसिलेशन कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? हाँ जल्दीबाजी करते हो भाई, माइनस कहां से आ गया? पूछो मुझसे, क्या पूछोगे? सर क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर वो कैश बुक है तो सर यहां एडजस्ट, अगर कैश बुक है तो यहां एडजस्ट करेंगे, पासबुक है तो यहां एडजस्ट करेंगे। आप कैसे बोल सकते हो माइनस कर दो या प्लस कर दो? आपको क्या पता अभी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे उसमें दिलचस्पी है भी नहीं, मुझे रिकंसिलेशन कराने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है फंडा। बस ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां कर छोड़ना मुझे। क्या ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब सर क्या मतलब एग्जाम में अगर पॉइंट आ गया तो ये फर्जी दिमाग में ये बनाएं क्या अपने आप? 400 300 500 विजुलाइज करें और फिर ऐसे लिखें? आंसर इज नो, हम ऐसे नहीं करेंगे काम। ये तो इन डेप्थ बताया है मैंने एक्चुअली में क्या हुआ है। अब इसको किसी और तरीके से सोचते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रेडिट साइड कम है, हाँ बोलो। पेमेंट साइड कम है, कहां पर कम है? कैश बुक में कम है। किसके मुकाबले कम है? पासबुक के। यानी हिंदी में पढ़ रहा हूं उसको, कैश बुक में 100 रुपए की पेमेंट कम है एज कंपेयर टू द, कैश बुक में पेमेंट कम है। अच्छा, कैश बुक में पेमेंट कम है 100 रुपए की एज कंपेयर्ड टू पासबुक, यानी एक पेमेंट 100 रुपए की यहां है और यहां नहीं है। पढ़ो हिंदी क्या है इसकी, यही तो लिखा मैंने। कैश बुक में 100 रुपए की पेमेंट पासबुक के मुकाबले कम है या नहीं है? दिखनी शुरू हो गई कम आपको? बोलो बेटा। यही तो है बस। तो आज के बाद में ये सारी कहानियां सिर्फ समझने के लिए थी। आप इस पॉइंट से आज के बाद सीधा यहां लैंडिंग करोगे, कर पाओगे? बोलो बेटा। ठीक, एक काम करो जरा, ऑपोजिट साइड में वहीं पर बुक में लिखिए एग्जाम्पल 1 और उसका फिर ट्रीटमेंट लिखिएगा। एक काम करें, इसको तो आप पूरे को नोट करिए। बता रहा हूं क्या नोट करोगे, कैसे नोट करोगे। पहले तो ये पॉइंट ऐसे ही नोट करो पूरा, फिर रेलिवेंट चीज फिलहाल मैं हटा रहा हूं। बेटा इसको नोट करना बहुत काम आएगा ये। पहले तो उसको एज इट इज पूरा नोट करो। ये सिर्फ पॉइंट की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, रजिस्टर में नोट करेंगे। ये एग्जाम में पॉइंट 1000% मिलेगा।
या तो इस तरीके से या किसी और तरीके से बताता हूं। अभी 4 ऑप्शन बनते हैं इसके, अलग अलग वैरायटी जो बनती हैं। लेकिन स्टार्ट विद दिस। मेरे नोट्स आते हैं कि नहीं इसके जरूर, किसके हैं नोट्स? ये आपका है? रखो उसको संभाल के, नोटिंग है इसके अंदर। करो जी नोट फटाफट से इसको, फिर अपनी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। नोट कर लिया सबने ये इतनी बात? अब इसमें आप क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए, इसका सोल्यूशन जो बनेगा हमारे हिसाब से ये लिखो, या इसको हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ये तो इस एक्सप्लेनेशन से लेकर आया मैं, देखो इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब दोनों साथ सेम आएगा ना, है ना? लेकिन ये हाइपोथेटिकल फिगर्स थी, अज्यूम करके मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। सीधे क्वेश्चन पर आएंगे तो ये काम करेंगे। अब मैं 1-2 पॉइंट आपको दूंगा, आप अपने आप मतलब निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करके बताएंगे। सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना, मैंने रिकंसाइल नहीं कराया। बताओ क्यों नहीं कराया? मुझे नहीं पता ना बैलेंस कौन सा है, वो तो मैं मान रहा हूं जो बैलेंस होगा वो पकड़कर आप काम कर ही लेंगे। लिखो पॉइंट नंबर 2। उसके बाद अगर ये नोट हो जाए तो पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। बेटा हटा दूं से यहां से, अब लो जी। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, कास्ट शॉर्ट बाय ₹500। मुझे सीधा कैश बुक और पासबुक में बताओ ये कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। हिंदी करो इसकी। अब बता चुका हूं मैं, थोड़ा सा बस रिवर्स किया है, बाकी कोई खास काम नहीं किया मैंने यहां पर। बताओ जी इसको कैसे रिफ्लेक्ट करोगे कैश बुक में और पासबुक में, वो लिख के बताओ मुझे बस। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ, एक थोड़ा सा और क्लैरिटी कर दूं, वैसे लिखा है ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, लिख लो फिर भी। वैसे तो बताया मैंने कुछ नहीं दिया होगा तो बैंक कॉलम ही मानेंगे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन। जी बताओ हिंदी करो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा ओह, कैश बुक में मतलब कुछ बच्चों की फीस आई होगी, सबका टोटल बैठ रहा होगा शायद 1500, मैंने दिखा दिया 1000। वो डिटेल्ड एग्जांपल दिमाग में चल गया कि नहीं चला? ठीक, यानी कि बैंक में तो पहुंच गए होंगे 1500 रुपए, लेकिन मेरी कैश बुक में कितने पड़े हैं? 1000। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन ये डिटेल्ड है, एग्जाम में नहीं काम करेंगे, वो सिर्फ बेस बनाने के लिए था। यहां से हिंदी करो। रिसीट साइड 500 से ज्यादा है, किसके मुकाबले ज्यादा है? यानी कैश बुक में 500 रुपए फालतू मिले हुए हैं एज कंपेयर टू पासबुक। बोलो बेटा, कैश बुक में 500 ज्यादा आ गए। सॉरी, कैश बुक में 500 रुपए कम आए हैं एज कंपेयर टू।
बताओ कैसे काम करूं फिर। यानी पासबुक में कोई 500 रुपए आ चुके होंगे, कैश बुक में नहीं आए। हिंदी में पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। कैश बुक में 500 रुपए की रिसीट्स कम है, यही तो बोल रही है एंट्री है। बोलो बेटा। कैश बुक में 500 रुपए की रिसीट्स कम पड़ी हैं। किसके मुकाबले कम है? पासबुक के मुकाबले। यानी पासबुक में 500 की रिसीट्स हैं, कैश बुक में वो ऐसी कोई रिसीट की चर्चा, रिकंसिलेशन आप कर लोगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल्ड रुपीज 350 एक्सेस। वही है, वही सब चीजें हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं बस मैं आपसे। जी जरा हिंदी करना। ये बैंक कॉलम की डेबिट साइड किसकी बात कर रहे हैं? कैश बुक की। और कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? रिसीट साइड की। यानी मैंने रिसीट ज्यादा दिखाई हुई हैं, कितने से? किसके मुकाबले ज्यादा है ये? पासबुक के मुकाबले। आओ जरा इसे कागजों पर उतारो, डमी कैश बुक पासबुक में उतारो। क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं मैं ऐसा कि कैश बुक 350 से ज्यादा नजर आए एज कंपेयर टू पासबुक? यही तो लिखवाना है आपको बस। इस सेंटेंस की हिंदी यही तो है कि कैश बुक में 350 ज्यादा आ जाएं एज कंपेयर टू पासबुक। बोलो बेटा, करवाओ। ये लो, खत्म बात। और यहां क्या करेंगे? अब रटने मत बैठ जाना कि भाई अगर एक्सेस है तो अच्छा यहां लिखना होता है, और अगर शॉर्ट है तो यहां। कोई रटने वाली बात है क्या? कहां रटने वाली बात है भाई? आप सेंटेंस पढ़ो, हिंदी करो, कागजों में उतारो, रिकंसिलेशन आप कर लोगे, इस बात का मुझे भरोसा है, इसमें कोई चैलेंज नहीं बनता। बढ़ूं बेटा आगे। एक आखिरी पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखवाऊंगा। अब ये नोट कर लिया कि नहीं किया? करो करो, नोट करो फटाफट से। कोई भी चारों में से एक पॉइंट घुमा फिराकर जरूर पूछेगा आपसे। लिखिए नेक्स्ट। क्रेडिट साइड टोटल ऑफ बैंक कॉलम इज रुपीज 250 एक्सेस। कोई खास बात नहीं बताई, वही सब बताया। हिंदी कर दो जरा फटाफट से। ये क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अच्छा बैंक कॉलम है तो किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा क्रेडिट साइड है बैंक कैश बुक की तो किसकी बात कर रहे हैं? पेमेंट साइड। ज्यादा है कितने से? पेमेंट ज्यादा है। किसमें पेमेंट ज्यादा है? कैश बुक में पासबुक के मुकाबले। कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि मेरी कैश बुक में पेमेंट 250 रुपए की ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए। बताओ क्या करूं? 250 की पेमेंट कैश बुक में दिखा दूं और पासबुक में देखो कैश बुक की पेमेंट ज्यादा दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? अब 250 की नेगेटिव एंट्री यहां पड़ी है, यहां नहीं है, इसमें पेमेंट ज्यादा आ रही है। आई होप ठीक है बात ये। एक और पॉइंट लिखो।
डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ₹10,000 carried forward as ₹10,000 credit balance on the next page. स्टडी मटेरियल एक क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट आएगा, ये एग्जाम में भी आ चुका है जी। समझो क्या कह रहा है ये। देखो, ये मेरे पास कैश बुक थी, ठीक, इसका मैंने डेबिट बैलेंस निकाल लिया। अच्छा, ये हिंदी करना, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं ये। पॉजिटिव बैलेंस, रिसीट साइड, कुछ भी कह लो। तो यानी मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस था 10,000 का। जब मैंने इसको अगले पेज पर कैरिड फॉरवर्ड किया तो मुंशी जी ने लिख तो 10,000 दिया, लेकिन डेबिट की जगह क्या लिख दिया? क्या आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कैरिड फॉरवर्ड कर दिया इसको। क्या लेके गए नेक्स्ट पेज पे से? 10,000। क्या मतलब है? बैंक कॉलम के क्रेडिट बैलेंस 10,000 का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस है कि नहीं है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिकल सी बात है। हो गई मुंशी से गलती भाई, प्लस 10,000 का बैलेंस था, जब अगले पन्ने पर लेकर गए तो प्लस 10,000 का माइनस 10,000 कर दिया। गलती किसने की? मुंशी जी ने की। बोलो बेटा, कैश बुक में की तो बैंक वालों ने भी वही की होगी गलती। बैंक वालों ने भी ये किया होगा। मुंशी जी ने फोन कर दिया होगा कि बैंक जी मैंने गलती की है, आप भी गलती कर दो, हमारे बैलेंसेस का मिलान हो जाएगा। बोलो बेटा, नहीं होगा भाई। अब ये बताओ, यानी आज की पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको कैश बुक में और पासबुक में? एग्जैक्टली, कैश बुक में माइनस 10,000 पड़ा हुआ है और पासबुक में कितना पड़ा हुआ है? खत्म बात, खत्म बात। कहां इसमें आफत है पॉइंट में? वो बच्चे जी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? कहां समझ में नहीं आ रहा? ठीक तो है, देखो ऐसे समझो। हा, यहां भी 10,000 था, हा, यहां भी 10,000, सब कुछ ठीक चला चकाचक। अब अचानक से एक घटना घटित हुई। बताओ क्या हुई? जब कैश बुक को कैरिड फॉरवर्ड किया तो कितना लिख दिया? और इसने जब कैरिड फॉरवर्ड किया होगा, भाई इसने तो ठीक ही लिखा होगा अगले ने। क्या आपको आज की पोजीशन दिख रही है? क्या करेंगे कि रिकंसाइल हो जाए बैलेंस? नालायक, पूछो मुझसे, पूछो, क्या पूछोगे? हाँ, पहले पूछो ना मुझसे। जल्दीबाजी क्यों भागते हो भाई? यहां से आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते भाई कि प्लस होगा या माइनस होगा। पूछो, क्वेश्चन में झांक कर देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो प्लस 20,000 कर देंगे, और ये था तो माइनस 10,000। शाबाश, माइनस 10,000, शाबाश, माइनस 20,000 होगा राजा बेटा। अगर माइनस 10 करोगे 0 हो जाएगा। ये क्लियर है बात? डबल अमाउंट से होगा। आई होप ठीक है। फटाफट नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करिए जी, फटाफट से। बेटा क्लियर है बात इतनी? बढ़ूं आगे? अच्छा, अब एक काम करिए फटाफट से, क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 झटपट से करके दो मुझे। वहीं कर लेना असाइनमेंट में, चाहे तो घर जाकर दब फेयर कर लेना, प्रैक्टिस भी दोबारा हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन 6 के ऊपर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर पढ़कर जाएंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। करो, वहीं बुक में ही करो आप, और घर जाकर इसे होमवर्क में दूंगा,
क्वेश्चन 6 को दोबारा करने के लिए। क्लास की चर्चा ना असाइनमेंट में लिखो आप, ज़्यादा अच्छा है। घर जाकर मजबूरीवश करना पड़ेगा, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 5 मिनट आपके लिए। पढ़ो अपने आप, समझो अपने आप और मतलब निकालो। करो अपने आप। नया क्वेश्चन आ जाए कोई तो उसको हैंडल कैसे करना है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। करिए। बेटा ये कृष्णा के बच्चे हैं हमारे पास, 2। कौन कौन से हैं आज? कृष्णा पब्लिक स्कूल के 2 बच्चे। फीस जमा हो गई? पूरी हो गई? पक्का? बैलेंस रिकंसाइल नहीं किया घर जाकर? आपके फालतू पैसे जमा है बेटा, कैश फालतू जमा कर गए थे आप, है ना? और रिकंसिलेशन पकड़ा है हमने, वो लेके जाइएगा। पार्टी कर देना बाद में हमारी, ठीक है? कमाई है वो आपकी। आप 1600 रुपये फालतू आए हुए हैं आपके, वापस लेके जाइएगा आज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हो गया मोक्ष? बन गई? चलो गुड, देखते हैं। दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें कोई खास। वैसे 1-2 पॉइंट्स डिफरेंट लैंग्वेज में ज़रूर लिखे हुए हैं, बट एज सच और कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। एक ही पॉइंट था उसमें जो नया था, वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट, उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड चर्चा मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर दी है।
चलिए जी देखें क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा क्या कह रहा है ये। वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, नाम नहीं दिया हुआ, ऑफ डैश 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 एज ऑन 30 सितंबर 2003 कर लो, एक 3 फालतू लगा हुआ है इसमें। यहां पर ही साथ में डमी कैश बुक और पासबुक पर इंपैक्ट चेक करते जाएंगे। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, लो बेटा। अच्छा ये बताना भूल गया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या मानिएगा? सिंपल बैलेंस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अच्छा चेक डिपॉजिट किया बैंक में, फीस के चेक भेज दिए मैंने बैंक में, लेकिन गजब देख रहे हो क्या हुआ? नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। मुंशी जी ने लिखना ही भूल गए। बताओ इंपैक्ट क्या है इसका? बैंक में 500 आ गए होंगे, कैश बुक में है नहीं, क्या करोगे अब? क्या करोगे बेटा? सर 500 रुपए प्लस कर माइनस, अच्छा यस सॉरी हमने क्वेश्चन शुरू किया है कहां से बेटा? पासबुक से। कैश बुक को हाथ नहीं लगा पाएंगे तो 500 कर दो माइनस, ये रहा जी स्टार्टिंग पॉइंट। आगे चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, अच्छा चेक रिसीव हुए, ये लो, बैंक में भेजे नहीं, बैंक वालों के सपने आ रहे हैं, क्या करेंगे बेटा? प्लस 1200 रुपये। आगे आओ, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ये क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट साइड। अच्छा बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश बुक में 200 के पेमेंट कम हैं, यहां 200 पेमेंट पड़ा है, यहां नहीं पड़ा, कम हो गया कि नहीं हुआ कैश बुक का? क्या करिएगा? प्लस 200। आगे आइए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, कल बता दिया था मैंने बैंक को बोल के छोड़ा हुआ है, भाई बड़ी सारी पॉलिसी है मेरी, रोज प्रीमियम ड्यू होते हैं, मेरे को ध्यान रहते नहीं, लेट फीस लग जाती है, मैं आपको बोल के छोड़ रहा हूं, जब जब जो पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू हो आप दे देना, मैंने आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल के छोड़ देना। 600 रुपये, क्या करिएगा? सर बड़ी अजीब सी बात हो गई, लेकिन ये बैंक ने 600 रुपये पे कर दिए तो बैंक ने तो ठीक किया, आपने वापस प्लस करवा दिए 600, तो कैश बुक से 600 माइनस होने चाहिए थे। नहीं तो क्या, वो ठीक है बात, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लो आप। मेरा सवाल ये है, बैंक ने तो ठीक किया हुआ है, तो ये बैंक की किताबों में रिवर्स क्यों करवा रहे हो मुझसे? किताबों में कहां कुछ हो रहा है, फर्जी कागज है, कुछ भी प्लस माइनस कर लो, बैंक वापस प्लस थोड़ा ना कर रहा है, आपने इसके खाते में प्लस लिख दिया तो इसका मतलब बैंक ने रिवर्स नहीं कर दी एंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं बस कि ऐसा कर लेंगे तो मिलान हो जाएगा। अगर है, ये सारी क्या हैं? ये सारी अगर हैं। चलो जी आगे, 600 के बाद क्या बेटा अगला पॉइंट? बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, कल बात की थी इसकी हमने। बैंक ने चार्जेस काटे कितने के? 20 रुपए के। फोन आया, मैंने काट दिए, शाम को मुंशी जी ने फिर से एंट्री कर दी, क्या करोगे अब? है? समझ रहे हो वही पॉइंट दोबारा आ गया। देखो अब कोई मुझसे कहे सर ये क्या बात हुई, बैंक की किताब, गलती आपने की, बैंक की किताबों में भी आपने गलती करवा दी। ओ भाई मैंने नहीं कराई गलती, बैंक की किताबें एज इट इज पड़ी हुई हैं, यहां सिर्फ लिखा है मैंने फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन, यहां लिख देने से हो नहीं गया। मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, इस -20 का मतलब क्या है? हिंदी करो इसकी हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? मैं कह रहा हूं देखो जी, ऐसा है, कस्टमर ने 20 रुपए 2 बार माइनस किए, बैंक वालों ने 1 बार किए, अगर
बैंक भी 2 बार कर देता तो बैलेंस मिल जाता, लेकिन ये अगर लगा हुआ है, बैंक ने कर नहीं दिए और बैंक करेगा भी नहीं। आगे आओ। 500 रुपए चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, चेक्स इशू नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, कर लोगे बेटा? 500 रुपए माइनस, और उसके बाद क्या बोल रहा है? चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। देख रहे हो बेटा, मैंने भी एंट्री कर दी होगी, मुंशी जी ने भी कर दी। बैंक में कितनी बार ऐड होंगे? बैंक में तो एक ही बार ऐड होंगे। अब क्या करोगे बेटा? प्लस कर दोगे कितना? 1000 रुपीज। और लास्ट पॉइंट, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जी, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, सुनिए क्या होता है ये बिल्स डिस्काउंटेड। थोड़ा सा बता रहा हूं बस मैं आपको। यहां पर मैंने क्या किया, किसी पार्टी के ऊपर मुझे उससे पैसे लेने थे, तो मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया और उस बिल में लिखा कि आप मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। मेरे पास पेमेंट कितने दिन बाद आएगा? अब बोलो बेटा। आपने कहा सर माल दे दो, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, लो उस कागज पर साइन कर दो। साइन ले लिया आपसे, और अब आप मुझे 3 महीने बाद उस कागज के बदले पेमेंट कर देंगे। मुझे आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई। मैं पहुंचा बैंक के पास, मैंने कहा बैंक जी देखो, मेरा एक बच्चा है, ये 3000 रुपये देगा मुझे, 3000 रुपये देगा 3 महीने बाद। कितने थे? 5000 रुपये देगा मुझे ये 3 महीने बाद। आप एक काम करो, आप जाकर ले आना 5000 रुपये। बैंक ने बोला मुझे क्या फायदा? मैंने कहा एक काम करो, आप चार्जेस काट लो, मुझे आज 4800 रुपये ही दे दो। बैंक रहा, ये तो ठीक है, मैं 200 रुपये कमा लूंगा, और मेरा क्या फायदा है? मेरे को पैसा आज ही जरूरत थी, 200 रुपये कम मिले, पैसे तो आज मिल गए, ट्रांजैक्शन क्लोज्ड। बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैंने जो बिल था वो बैंक को बेच दिया। इस सब की बहुत डिटेल्ड चर्चा अलग चैप्टर में है, थोड़ा बस रेफरेंस बता रहा हूं। मैंने बिल बैंक को बेच दिया, मेरा काम हो गया। बैंक जाएगा 3 महीने बाद आपके पास और 5000 रुपये आपसे ले आएगा। लेकिन अब ड्यू डेट पर क्या हुआ? जब बैंक आपसे पैसा लेने पहुंचा, आपने पैसा देने से इनकार कर दिया। ना जी ना, हमारे पास पैसे वैसे ना, भगो यहां से। अब मुझे बताओ बैंक क्या करेगा? क्या बैंक आपसे लड़ेगा या मुझसे आकर शिकायत करेगा? मुझसे ही बोलेगा। बैंक से आपसे क्या वास्ता? बैंक मेरे पास आएगा, सर ये क्या है सर, फर्जी बना सर, क्या कागज दे दिया, ये किस स्टूडेंट के पास भेज दिया आपने, बेइज्जती और कर दी, इसने पैसे दिए नहीं। तो क्या हुआ बेटा? जो मैंने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो आज डिसऑनर हो गया। क्या स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द, यानी बैंक की बेइज्जती तो हो चुकी है, लेकिन बैंक अभी तक मेरे पास आया नहीं है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? ठीक। अभी मुझे नहीं पता कि बैंक के साथ घटना घटित हो गई है। अब मुझे बताओ आज की पोजीशन क्या होगी? हाँ जी, थोड़ा सा समझो इसको। देखो क्या हुआ होगा, जब मैंने बिल बेचा आपको, तो आपने मुझे पैसे दे दिए होंगे और मेरे बैंक में भी पैसे बढ़ गए होंगे। तो आज की बात है, मैं आपके पास गया, बिल बेचा आपको, पैसे ले आया, यानी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, कैश बुक में पैसे आ गए, बात खत्म। यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कब शुरू होगा? कब शुरू होगा जल्दी बताओ बेटा? जब ये प्रेजेंट होने के लिए गया तब ये डिसऑनर हो गया। अब बताओ बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक मेरे खाते से 5000 रुपये माइनस कर देंगे। हाँ बोलो। और मुझे इस बात की कोई इत्तला नहीं है। बताओ बेटा यहां तक ठीक है? रिकंसिलेशन आप कर लोगे, उसमें चैलेंज नहीं है। इस पॉइंट के बाद स्टार लगा लो 2।
बेटा क्लियर है बात? ये बताना क्या करोगे अब ज़रा, कैसे रिकन्सिलेशन होगा बेटा इसका? प्लस क्या कर दे? 5000 प्लस कर दें। कितना आंसर आ गया? 16,000 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा ये? बैलेंस एज पर। लो जी फटाफट नोट करो, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे वहीं पर ऑपोजिट साइड में। इसी से जुड़ी कुछ बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी कहीं और आएगी वो तो हाथ के हाथ ही चर्चा कर लेते हैं। लिखो, वो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गए थे ना हमारे, छठा लिखो। लिखे, बिल ऑफ एक्सचेंज BR, बिल्स रिसीवेबल लिखो सीधा इस बार। बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 10,000 डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 9,800। हिंदी कर रहे हो उसकी बेटा? क्या ये क्या हुआ? वो 10,000 आपने दिए थे मुझे फीस के, 10,000 का बिल मैंने आपको ड्रॉ किया था, 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, मुझे आज ही पैसे की जरूरत है। बैंक के पास गया, बिल बेच दिया, 9,800 ले आए, यही तो हुआ? बोलो। बिल्स BR ऑफ 10,000 डिस्काउंटेड फॉर 9,800 डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट but no intimation received by the company। मुझे कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। बताओ जी क्या है आज की पोजीशन? मैंने बिल जब बैंक को बेचा था कितने पैसे ले आया था? 9,800। आज जब बिल आपके बैंक आपके पास पैसा लेने पहुंचा, आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक मेरे खाते से माइनस कर देगा। बेटा कितने करेगा? 9,800 कर देगा, और इसमें कोई इंटीमेशन नहीं है। क्लियर है बात कि नहीं है? बैंक ने 9,800 दिए थे मुझे, आज डिसऑनर हो गया तो वापस बैंक मुझसे 9,800 ले लेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल चकाचक है। गलत है ये, गलत है। फिर तो मजे ना आ गए मेरे। मैंने 3 महीने पैसे भी यूज कर लिए। आप समझ रहे हो? बोलो बेटा। आज 3 महीने बाद जब बैंक पैसा काटेगा मेरे खाते से तो कितने काटेगा? मैंने कहा जी 10 क्यों काट लिया आपने? 9,800 ही तो दिए थे, 9,800 काट लो आप दोबारा से। बताओ बैंक क्या बोलेगा? 9,800, 3 महीने पैसे यूज ना करे हमारे। बोलो बेटा, बैंक क्या बोल रहा है? मुझे तो 10 मिलते आज, अब वो नहीं दे रहा तो आप दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक, यानी कि इन टोटल दिस पॉइंट इज इररेलेवेंट। इसमें ट्रैप में मत फंसना। 9,800 से मुझे क्या मतलब? पुरानी बात हो गई। आज बैंक क्या बोल रहा है? भाई साहब देखो ऐसा है, मुझे 10 मिलने थे आज, आपको मैंने क्या दिया? पुरानी बात है, इतिहास है, भूल जाओ। आज मुझे 10 मिलने थे, नहीं मिले तो आप दिलवाओ। ठीक है बात? क्लियर है बात बेटा? क्या करेंगे यानी फिर? लिख के छोड़ो से, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बच्चे 10,000 के ट्रैप में फंस जाते हैं, सॉरी 9,800 के ट्रैप में। लिखो, इसी में जुड़वाऊंगा एक बात अभी और, जान के मैंने पॉइंट अभी डाला नहीं है इसमें, अभी ऐड करूंगा और कुछ। ठीक है? क्यों? हेलो करवा लो, वैसे मुझसे कुछ करना नहीं है। वैसे आज की घटना क्या है? फिर तो एक बात और कहोगे मुझसे आप,
पहली बात तो ये समझो आपने एक वर्ड यूज गलत कर लिया सर, एंट्री नहीं करेंगे क्या? एंट्री तो होगी नहीं। दूसरी बात, चलो आज क्या हुआ है, आज की घटना ये है, ये तो इतिहास है। BR 10,000 का था, बैंक को बेचा था, इज इट डिसऑनर्ड? करंट तो ये है, प्रेजेंट तो ये है, ये क्या है बेटा? ये तो इतिहास है। फिर तो एक बात और भी है, इससे पुराना भी इतिहास है। क्या? मैंने सेल की होगी आपको 10,000 की, बोलो बेटा। फिर मुझे पैसे लेने थे आपसे, फिर मैंने बिल ड्रॉ किया आपके ऊपर, फिर मैं बैंक को बेच कर आया। और फिर एक बात और भी है, जब ये बेचा होगा तो इससे पहले क्या किया होगा मैंने? परचेज भी की होगी। हमें तो आज की बात पकड़नी है, ठीक? आई होप ठीक है बात ये। बेटा बोलो। लो जी, एक और चीज लिखो इसी में आगे। इसी में उसने बताया मुझे कि नोटिंग चार्जेस आ गए 200 रुपए के। इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, पूरी क्लास लगेगी मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, लेकिन फिलहाल यहां तक का काम हो जाए उसके लिए सुन लो। हुआ क्या, अब जब बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक मेरे पास आकर कहेगा, मैंने कहा सर ठीक है बैंक जी आप अपने पैसे लो, मैं निमट लूँगा इस बच्चे से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, आपसे बोलूँगा बेटा पेमेंट कर दो। आपने कहा सर पेमेंट नहीं है मेरे पास। मैंने कहा आपने साइन कर रखे हैं? सर नहीं सर भागो यहाँ से। मैंने कहा देख लो कोर्ट में चला जाऊँगा। जाओ बेटा। मैं कोर्ट में पहुँच गया, मैंने केस कर दिया आपके अगेंस्ट। अब केस कर दिया, जज साहब ने बुलवाया आपको कि भाई पेमेंट क्यों नहीं किया सर का? अरे झूठ बोलते हैं सर, पैसे मांगने कभी आए ही नहीं हमारे पास, ये हमारे पास तो तैयार थे पैसे। जज साहब ने मुझसे पूछा सर कोई प्रूफ है क्या? मैंने प्रूफ तो है नहीं कोई मेरे पास। मैं तो गया था उस दिन, बारिश हो रही थी बस। नहीं ये नहीं चलेगा। तो यानी क्या होगा, मेरे 5,000 तो दो गया, 5,000 तो कहीं नहीं मरे, वो तो मिलेंगे, लेकिन जो मैं 5,000 पर इंटरेस्ट मांग सकता था आपसे, मैं पेनल्टी मांग सकता था 5 करोड़ की भी आपसे कि भाई पेमेंट नहीं किया, इस बच्चे ने पेमेंट नहीं किया, बैंक में पैसे नहीं आए, मैंने एक टेंडर भरा हुआ था, उस टेंडर मुझे मिल जाता तो मुझे 5 करोड़ का मुनाफा होता, लेकिन बैंक बैलेंस कम रह गया तो टेंडर मेरे हाथ से निकल गया। वो प्रूफ करना पड़ेगा, दलील है सारी, कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी पूरी ट्रेल, लेकिन प्रूफ कर दिया तो 5 करोड़ की रिकवरी भी ले लूंगा आपसे, मैं देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अब सब खारिज हो गई। क्यों गई खारिज? आप बोल रहे हो सर आए ही नहीं पैसा लेने, तो फर्जी बात कर रहे हैं, पैसा तैयार था मेरे पास, लो अब ले लो 5,000 रुपए। तो ना तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना पेनल्टी मिलेगी। अब इस जगह में फंस ना जाऊं तो क्या करें, एक काम करते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं, एविडेंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या किया मैंने, अब रूल क्या बना कि जब भी कोई पार्टी डिसऑनर करेगी, हाथ के हाथ उसे अदालत में ही नोट कराकर आ जाओ, ठीक, कि भाई बिल डिसऑनर हो गया है, नोटिंग कर लो उसकी। आप नोटिंग करोगे तो जज वहां पर अदालत में नोटरी पब्लिक एक व्यक्ति होता है, उसने 200 रुपए ले लिए आपसे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? इसकी और लंबी स्टोरी है, डिटेल्ड में बाद में बात करेंगे। 200 रुपए और लग गए नोटिंग कराने के। नोटिंग क्यों कराई हमने, जरा बताना फटाफट से, जिससे कल को कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस मेरे पास रहे कि नहीं जी ये देखो मैं अदालत में लिखा हुआ है बात ये कि मैं पैसे मांगने गया था, बच्चे ने नहीं दिए पैसे, गलती बच्चे की है, मुझे 5,000 भी दिलवाओ, इंटरेस्ट दिलवाओ, पेनल्टी भी दिलवाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस क्यों कराई मैंने? कंपल्सरी है क्या? क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, ये उस चैप्टर में जाकर ऐसे पूछ रहा हूं, लॉजिकली बताओ, नोटिंग कराना क्या कंपल्सरी होगा? नहीं है कंपल्सरी भाई, इट इज रिकमेंडेड दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर शुड बी नोटेड। ये रिकमेंडेशन तो है भाई, करा लो। इट विल सर्व एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट द बिल हैज बीन राइटली प्रेजेंटेड ऑन द ड्यू डेट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। ठीक है, वहां बात कर लेंगे, सिर्फ एक थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। खैर 200 रुपए
200 रुपये नोटिंग चार्जेस के और लग गए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। किसने दिए होंगे? किसने दिए होंगे? ये कौन देकर आया है अदालत में 200 रुपये? मैं नहीं दूंगा, बैंक वाले देकर आए होंगे। जब बैंक को लात पड़ी ना, जब आपने धक्के देकर भगा दिया बैंक को, तो बैंक सीधा कहाँ जाएगा? अदालत में नोटिंग करा कर आएगा और मेरे पास आएगा। आपको समझ में आ रही है बात? कौन पे करता है नोटिंग चार्जेस? पर्सन होल्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसकी बेइज्जती हुई है। ठीक, चलो जी, आपने पे कर दिए। अब आप बताओ आपकी पीड़ा क्या है, आप क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं पता अभी। अब बताओ, आते ही आप बैंक में पहुंचते ही क्या करोगे? काम पहला 10,000 मेरे खाते से उड़ा दोगे? हाँ बोलो, बोलो बेटा। कुछ और भी करोगे क्या? हाँ, एक काम और करोगे क्या? 200 रुपये ये भी तो आप मुझसे रिकवर करोगे। इधर काम का 10,000 तो वो नहीं मिले, 200 रुपये और लग गए, तो मेरे खाते से आते ही 10-200 उड़ा दोगे कि नहीं उड़ाओगे? वो अलग बात है, नुकसान मेरा भी नहीं है। कल को मैं क्या करूंगा? कल को मैं आपसे मांगूंगा 10,000 तो ये दिलवाओ, 200 नोटिंग आपके चक्कर में खर्चा हुआ ये। अगर आप बिल डिसऑनर ना करते, नोटिंग ना करानी पड़ती, खर्चा ना होता, 200 रुपये आपको देने हैं ये। ठीक, वो आगे की बात है, अलग बात है, अलग चैप्टर की। क्या यहां तक समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक, तो बैंक आकर क्या करेगा? 10,000 रुपये ये उड़ा देगा मेरे खाते से, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के उड़ा देगा। ये पॉइंट इररिलेवेंट है। अब ये कंप्लीट हो गया पूरा। कर लो नोट, वहीं पे ऐड कर लो उसको। नोटिंग चार्जेस 200 रुपये और लग गए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करिएगा? हाँ हाँ, वो ठीक है, इतनी बात ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। 10,200 रुपये आपको पासबुक से लेस करना है। इस पॉइंट का इम्पैक्ट ये आएगा, बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं अभी आपको। चलिए जी, तो ये थी हमारे पास चर्चा आज की। क्वेश्चन नंबर 8, आप वो क्या बोल रहा है वो सब मत पढ़िए, अलग कॉन्सेप्ट है। आप सिंपल एक BRS बना के लाइए बस। क्वेश्चन नंबर 8 की सिंपल सी BRS है, जिससे मुझे जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। 8th और 9th दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, और साथ में कुछ मिसलिनियस बातें और हैं। प्रोबेबली कल या एट द मोस्ट परसों तक हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा। हमारी चर्चा भी लगभग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की हो चुकी है। आप क्या करोगे? आप अब घर जाकर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस शुरू कर सकते हो। होमवर्क नहीं है आपके पास, एक ही क्वेश्चन है। ठीक, स्टडी मटेरियल सबके पास आ गया कि नहीं आया? नहीं आया। मैं काम करता हूँ, आज PDF शेयर करा दूंगा आपको। ठीक है, चैप्टर आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल्स भी करेंगे और पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ज़्यादा नहीं है। प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर। एग्जाम्पल को टिक मत करना बिल्कुल भी कि हाँ ये प्लस होगा प्लस किया हुआ, माइनस होगा माइनस किया हुआ है, नहीं। क्या करना है आपको? सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और आंसर मैच करना है। उसने अलग पैटर्न पर क्वेश्चन किए हुए हैं। वो कहता है पॉजिटिव है तो ऐसे कर लो, नेगेटिव है तो ऐसे करो, कैश बुक है तो ऐसा करना, पासबुक है तो ऐसा करना। हमने कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन तैयार करोगे, बाद में आंसर मैच कर लेना, दैट्स इट। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जब भी चैप्टर मेरा समाप्ति की तरफ आएगा और जब मैं बोल दूंगा कि अब आप स्टडी मटेरियल कर सकते हो, तो आप स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कर लेना। कल परसों तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन के बाद मैं उसका टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दूंगा। ठीक, फिर वो टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे। 7 टेस्ट हैं हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन के, जो डेली बेसिस पर होंगे। ठीक, वो टेस्ट का टाइम आई रिपीट, मैंने ऑफिशियली बोला हुआ है 12 से 1:30, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है। मैं सुबह आते ही टेस्ट ले सकता हूँ, बीच में भी दे सकते हैं, क्लास के ब्रेक में भी या अंत में भी। आपको तैयार करने हैं। 7 टेस्ट रहेंगे हमारे BRS के, बैक टू बैक। टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू द फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर है बात? चलो, थैंक यू, बाय बाय।